किसान भाइयों, एक बात बताइए, आपने कभी सोचा है कि एक ही जमीन पर एक ही मेहनत से, एक ही फसल से कोई किसान 3 गुना ज्यादा कमाई कर लेता है और कोई उसका आधा भी नहीं कर पाता? फर्क क्या होता है? फर्क होता है तकनीक का, फर्क होता है जानकारी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे करेले की खेती की उस पूरी कहानी की जो शुरू से लेकर तुड़ाई तक हर कदम पर आपकी पैदावार को 2 गुना तिगुना बना सकती है। तो अगर आप करेले की खेती करते हैं, करना चाहते हैं या फिर बस जानना चाहते हैं कि असली उन्नत खेती होती कैसे है, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बीच में ही अगर छोड़ दिया तो वो सबसे जरूरी बात मिस हो जाएगी जो आपकी पूरी फसल बदल सकती है। पहले बात करते हैं उस गलती की जो हमारे यहाँ के ज्यादातर किसान भाई करते आए हैं, और वो गलती है करेले को जमीन पर फैलाकर उगाना। भाइयों, जमीन पर बेल बिछाने से फल मिट्टी से छूते हैं, नमी में सड़ने लगते हैं, रंग खराब हो जाता है, आकार टेढ़ा हो जाता है और बाजार में दाम नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, जमीन पर खेती में 1 एकड़ में बमुश्किल 3 से 6 टन पैदावार होती है। लेकिन जब हम मचान विधि अपनाते हैं, यानी बांस या तार की ऊंची जाली बनाकर बेल को ऊपर चढ़ाते हैं, तो वही 1 एकड़ में 15 से 20 टन तक पैदावार मिलती है। सोचिए, एक ही जमीन, एक ही किसान, लेकिन पैदावार 3-4 गुना। मचान से फल हवा में लटकते हैं, धूप मिलती है, रंग एकदम गहरा हरा आता है, आकार सीधा और लंबा होता है और मंडी में इसका दाम बेहतर मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो इसे अपना चुके हैं वो कभी वापस नहीं गए। अब आते हैं पानी की बात पर। करेले को पानी चाहिए, लेकिन सही समय पर, सही मात्रा में, ना ज्यादा ना कम। और यहाँ ड्रिप सिंचाई का कोई जवाब नहीं है। ड्रिप सिस्टम से पानी सीधे जड़ों तक जाता है, खरपतवार को पानी नहीं मिलता, मिट्टी में नमी एक समान बनी रहती है और फसल तनाव में नहीं आती। ऊपर से अगर मल्चिंग पेपर बिछा दें, वो काली प्लास्टिक शीट जो जमीन को ढकती है, तो नमी लंबे समय तक बनी रहती है, खरपतवार उगता ही नहीं और मिट्टी का तापमान स्थिर रहता है। ये दोनों मिलकर आपकी फसल को एक मजबूत नींव देते हैं। अब वो हिस्सा जो ज्यादातर किसान भाई या तो जानते नहीं या जानते हैं पर सही से नहीं करते, और वो है खाद का सही शेड्यूल। भाइयों, करेले की फसल अलग अलग चरणों में अलग अलग पोषण मांगती है। जैसे बच्चे के अलग अलग उम्र में अलग खाने की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को भी। बुआई के 15 से 30 दिन बाद जब पौधा छोटा होता है और जड़ें फैला रही होती हैं, इस समय पौधे को संतुलित पोषण चाहिए। NPK 19-19-19 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों बराबर मात्रा में 3 से 5 किलो प्रति एकड़ ड्रिप से दें। साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड जड़ों को गहरा और मजबूत बनाता है, जिसका फायदा पूरी फसल को मिलता है। फिर आता है वो समय जो फसल की असली नींव रखता है, 35 से 45 दिन, यानी फूल आने से पहले का चरण। इस वक्त पौधे को फास्फोरस की जरूरत होती है। NPK 12-61-0 3 से 5 किलो प्रति एकड़ और साथ में बोरॉन 20% 250 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे के रूप में। बोरॉन क्यों? क्योंकि बोरॉन की कमी में फूल खिलते हैं और झड़ जाते हैं, फल बनता ही नहीं। और कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो प्रति एकड़ ड्रिप से, इससे तना मजबूत होता है और फल भारी बनते हैं। 50 से 80 दिन ये वो समय है जब फल लग रहे हैं और बढ़ रहे हैं। अब पौधे को पोटाश चाहिए। NPK 13-0-45 यानी पोटाशियम नाइट्रेट 5 किलो प्रति एकड़ ड्रिप से। इससे फल तेजी से बढ़ते हैं और वजन आता है। अगर फूल तो बहुत हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, तो NPK 0-52-34 का स्प्रे करें और सीवीड एक्सट्रैक्ट 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे। ये पौधे को अंदर से ताकत देता है, फल देने की क्षमता बढ़ाता है। और 80 दिन के बाद जब तुड़ाई चल रही हो और पौधा बार बार फल दे रहा हो, तब हर 15 दिन में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। साथ में 0-0-50 यानी सल्फर युक्त पोटाश 5 किलो प्रति एकड़। इससे फलों का रंग गहरा हरा बना रहता है और वजन बढ़ता है। पौधे थकते नहीं, बार बार फल देते हैं। अब एक ऐसी बात बताते हैं जो बहुत कम किसान भाई जानते हैं, और जो न जाने उनकी फसल में फूल तो आते हैं पर फल नहीं बनते। करेले में नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं। मादा फूल को पहचानना आसान है, उसके नीचे एक छोटा सा करेला जुड़ा होता है। परागण के लिए मधुमक्खियां काम करती हैं, लेकिन अगर मधुमक्खियां कम हैं, कीटनाशक के ज्यादा इस्तेमाल से या किसी और वजह से, तो फूल बिना फल बने ही गिर जाते हैं। इसका समाधान है हैंड पॉलिनेशन। सुबह 6 से 9 बजे के बीच जब फूल ताजे खिले हों, एक नर फूल तोड़ें, उसकी पंखुड़ियां हटाएं और उसके पीले परागकण वाले हिस्से को मादा फूल के बीच में हल्के से रगड़ दें। बस इतना। इस एक काम से फल लगने की दर लगभग 100% हो जाती है।
ये मेहनत का काम है, लेकिन नतीजा देखेंगे तो थकान भूल जाएंगे। और अब वो तकनीक जिसका इंतजार आप कर रहे थे, जिसे जानने के बाद आपकी करेले की खेती की पूरी सोच बदल जाएगी। इसे कहते हैं 3G कटिंग तकनीक। भाइयों, करेले की मुख्य बेल पर जो पहले ऊपर चढ़ती है, उस पर ज्यादातर नर फूल आते हैं। नर फूल सिर्फ परागण में काम आते हैं, फल नहीं देते। मादा फूल जो फल देते हैं वो साइड की शाखाओं पर ज्यादा आते हैं। तो अगर साइड शाखाएं ज्यादा होंगी तो मादा फूल ज्यादा होंगे और फल ज्यादा लगेंगे। यही है 3G कटिंग का विज्ञान। करते कैसे हैं? जब मुख्य बेल 5 से 6 फीट ऊंची हो जाए तो उसके सबसे ऊपरी सिरे को थोड़ा काट दें। ये पहली पीढ़ी यानी 1G कट है। इससे बेल ऊपर बढ़ना बंद करती है और साइड से 2 नई शाखाएं निकलती हैं। ये हो गई 2G। जब ये 2G शाखाएं 2 से 3 फीट की हो जाएं तो इनके सिरे भी काट दें। अब इनसे और नई शाखाएं निकलेंगी। ये हो गई 3G। और इन्हीं 3G शाखाओं पर भाइयों सबसे ज्यादा मादा फूल आते हैं, यानी सबसे ज्यादा करेले। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। पौधे की ऊर्जा मुख्य बेल में लगने की बजाय चारों तरफ की शाखाओं में बंट जाती है। शाखाएं ज्यादा, मादा फूल ज्यादा, फल ज्यादा, कमाई ज्यादा। जो किसान भाई ये तकनीक अपना चुके हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी पैदावार में 40 से 60% तक बढ़ोतरी हुई, सिर्फ इस एक काम से। भाइयों, आज हमने जो भी बात की, मचान विधि हो, ड्रिप और मल्चिंग हो, सही खाद का शेड्यूल हो, हैंड पॉलिनेशन हो या 3G कटिंग, ये सब मिलाकर एक ऐसी खेती बनती है जो न सिर्फ ज्यादा पैदावार देती है, बल्कि बेहतर गुणवत्ता भी देती है। और बाजार में गुणवत्ता का दाम अलग होता है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो नीचे कमेंट में लिखिए 3G, बस इतना लिखिए और हम समझ जाएंगे कि आप ये तकनीक अपनाना चाहते हैं। और जिन भाइयों ने पहले से 3G कटिंग आजमाई है, वो जरूर बताएं कि उनका अनुभव कैसा रहा। आपका एक कमेंट किसी और किसान भाई की पूरी फसल बदल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी उन्नत खेती की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। किसान भाइयों, एक और बात जो बहुत जरूरी है और जिसे अगर नजरअंदाज किया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है, वो है करेले में कीट और बीमारियों का सही समय पर प्रबंधन। अक्सर क्या होता है कि किसान भाई खाद पानी सब सही करते हैं, पौधा अच्छा भी बढ़ता है, लेकिन जब फल लगने का समय आता है तभी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या फलों पर धब्बे आ जाते हैं या बेल अचानक मुरझाने लगती है और तब तक इंतजार करने पर नुकसान हो चुका होता है। इसलिए भाइयों, रोकथाम इलाज से बेहतर है और यही असली उन्नत खेती है। करेले में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कीट है थ्रिप्स और सफेद मक्खी, जो पत्तियों का रस चूसते हैं, पौधे को कमजोर करते हैं और ऊपर से वायरस भी फैलाते हैं। इनके लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में। लेकिन ध्यान रखें, फूल खिले हों तब ये स्प्रे मत करें, नहीं तो मधुमक्खियां मरेंगी और परागण रुक जाएगा। फल मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई ये करेले की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये मादा फल के अंदर अंडे देती है और अंदर से फल सड़ने लगता है। बाहर से फल बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन काटने पर खराब निकलता है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं खेत में। ये नर मक्खियों को आकर्षित करके मार देता है। और स्पाइनोसैट का स्प्रे आधा मिलीलीटर प्रति लीटर 7 से 10 दिन के अंतर पर करते रहें। बीमारियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू, जो पत्तियों पर सफेद या पीले धब्बे बनाती हैं और पूरी बेल को कमजोर कर देती हैं। इनके लिए रिडोमिल गोल्ड या कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में। और अगर आप शुरू से ही ट्राइकोडर्मा को ड्रिप के जरिए मिट्टी में देते रहें तो जड़ों की बीमारियां लगभग आती ही नहीं। भाइयों, एक सुनहरा नियम याद रखें, जब पौधे पर 10% से ज्यादा कीट या बीमारी दिखे तभी स्प्रे करें। हर हफ्ते बिना वजह स्प्रे करने से कीट प्रतिरोधी हो जाते हैं, लागत बढ़ती है और फल की गुणवत्ता गिरती है। तो भाइयों, सही खाद, सही पानी, 3G कटिंग और सही समय पर कीट प्रबंधन, ये चारों मिल जाएं तो करेले की खेती में घाटा होना मुश्किल है। ये जानकारी अपने किसान दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और नीचे कमेंट में लिखें तैयार हैं, अगर आप इस सीजन करेले की उन्नत खेती करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।